हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जो होगा स्ट्रेटेजीज और लास्ट मोमेंट पे सर कैसे प्रिपरेशन करना है। मतलब लास्ट डेज पे क्या रिविजन्स करना है, आप लोग को कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ये सब चीज को लेके यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर दीजिए आप इस सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मतलब आज का सेशन अगर आप देखो सुनोगे ना तो कहाँ ना कहाँ आपको हेल्पफुल करेगा एग्जाम के अंदर। वहां पे आपको याद आएगा कि यस, अच्छा हुआ हिरेन सर का वीडियोस मैंने देख लिया, छोटा सा वीडियो है 10-15 मिनट का, वो अच्छा हुआ देख लिया। कहाँ ना कहाँ मेरा 5 से 10 मार्क क्या हो जाएंगे, स्कोर ज्यादा हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे बच्चों लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि सर लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े, पूरा इकोनॉमिक्स का बुक पढ़े। नहीं, ये गलती नहीं दोहरानी है आपको। पूरा इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ के नहीं जाना है आपको। तो सर क्या पढ़ना है, तो यही चीज तो तुम लोग को यहाँ पे मैं बताना आया हूं कि क्या आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, किधर फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन आंसर में आप कम लिख के ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कहां आपको संभल जाना है। ये सब चीजें मसाला आज के वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज बच्चे लोग, आप क्या कीजिए, सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सभी को ये फायदा होना चाहिए। यस, चलो जब भी आपका सपोज कि फॉर एग्जांपल सर एग्जाम खत्म होने के बाद, मतलब प्रीवियस एग्जाम खत्म होने के बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है वो बताइए आप। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो 25 जितना मुझे रिमेंबर है 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है, पढ़ना है। पहली गलती मत करना कि आप वो प्रोफेसर को फॉलो कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, उसने दिया, उससे फलाना ढिंगना। अगर सब जगह से पढ़ने गए ना तो बच्चे लोग मर जाओगे, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे लोग कि क्या पढ़ूं मैं सर। बाद में वापस से बच्चे लोग का कमेंट आता है कि सर वो प्रोफेसर ने वो अपने यूट्यूब चैनल पे ये इंपॉर्टेंट बोला है, आपने ये बोला, तो आपके हिसाब से कौन सा आना चाहिए। तो बॉस, अगर कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर कट रहना है, तो प्लीज जो मैंने बोल रहा हूं उतना ही पढ़िए, भरोसा रखिए हिरेन सर पे। एवरी ईयर बच्चे लोग मेरे क्वेश्चंस देख के जाते हैं, पास क्या अच्छे मार्क्स लाते हैं, 60-70 आउट ऑफ 80 स्कोर किया है। वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूं, 80 मार्क का पेपर में से 70-75 मार्क्स स्कोर किया है। ओनली मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने पूरा रिविजन सेशन लिया है, पूरा मैंने आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ा है, एक चीजें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा है, ये सब चीजें मैंने पढ़ा है। तो वो सब चीजें मैंने देखने के बाद उन लोग ने भी 70 स्कोर किया। तो प्लीज आप हिरेन सर पे इतना तो भरोसा रिलाई कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहां पे मैंने जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस दिए वो आपको कितनी बार पढ़ना है, 2 टाइम्स पढ़ना है। बस सर अभी 2 टाइम्स कभी पढ़ना है, जब भी आपकी एग्जाम ओवर हो जाती है प्रीवियस वाली, उसके बाद आपको एक दिन का छुट्टी रहेगा। वो टाइम पे आपको घर पे आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स को लेके जाए, मतलब अकाउंट्स के बाद तुरंत इकोनॉमिक्स है आपकी। तो अकाउंट्स करने के बाद ऑफ कोर्स वो डेट पे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंट की एग्जाम भी 3 to 6 है, इकोनॉमिक्स भी 3 to 6 ही है। तो आपको उस दिन रात को थोड़ा फ्रेश होने के बाद आपको इकोनॉमिक्स का क्या करना है, 25 क्वेश्चन हिरेन सर ने जो दिया है वो पढ़ के सोना है, मतलब वो 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो इट टेक अराउंड 3 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद हिरेन सर ने पूरा ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बनाया है, वो भी पूरा देखना है कभी एग्जाम डे पे, एग्जाम के दिन पे आपको ये पूरा वीडियोस देखना है। जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स कराए बच्चे लोग देख के जा रहे, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है आपका। बाद में थर्ड आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसके अलावा आपको अभी चालू करना है रिवीजन सेशन। ये दोनों करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन सेशन चालू करना है। मतलब ये तो एग्जाम डे के दिन पढ़ोगे तो भी चलेगा, उसके बीच में एक दिन है आपके पास, उस दिन पूरा दिन क्या करना, आप रिविजन करना। अभी वंस अगेन रिवीजन करोगे, पूरा करोगे ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 चैप्टर्स है, आपको सब वेटेज वाइज देखोगे। मेरा जिसने वीडियोस देखा रहेगा टाइम मैनेजमेंट वाला, वो उस पर मैंने दिखाया था कि सबको इंपॉर्टेंस 7 मार्क 8 मार्क 7 मार्क 8 मार्क का कंपलसरी लिखा, मतलब बोला है लिखने के लिए।
तो कहाँ पे भी मैं देखूँ तो सबको एवरेज मार्क्स दिए, मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर ओसी की तरह ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 4 जो 25 मार्क का आ जाता है, ऐसा कोई इकोनॉमिक्स में है ही नहीं, मतलब सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। हार्डली मैं बात करूँ तो 10 चैप्टर को छोड़ के, मतलब 10th नंबर वाला फॉरेन ट्रेड वाला है वो 4 मार्क के लिए पूछा है कंपलसरी, तो अगर उसको छोड़ू तो सबका ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क का आने वाला है। तो पूरा दिन आपको क्या करना है, रिविजन कर लेना है। जो बीच वाला डेज आपको खाली है, मतलब जिस दिन अकाउंट की एग्जाम देखने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद 6 बजे तो एग्जाम खत्म होगा, घर पहुंच सको तो 7-8 बज जाएगा। बाद में खाना पीना खा के थोड़ा फ्रेश होने के बाद रात को बैठना, 9 बजे भी बैठोगे आप। 9 बजे के बैठने के बाद भी आप आराम से 3 घंटा मैक्सिमम बोला है मैंने, 3 आवर्स आई डोंट थिंक सो, 25 क्वेश्चन रिवीजन करने में आपको 3 घंटा लगेगा। वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सो जाना है। नेक्स्ट डे आपको छुट्टी है, उस दिन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स ही करना है, ऑब्जेक्टिव्स करना है, मतलब सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव्स, रिवीजन, माय बैड, रिवीजन करना है, मतलब पूरा चैप्टर्स 1 से लेके 10 तक का रिवीजन कर लेना है। उसके बाद जिस दिन आपकी एग्जाम है उस दिन सुबह मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव करके जाना है, वापस से 25 क्वेश्चन 2 सेकंड टाइम करके जाना है। ये 25 क्वेश्चन इसलिए मैं घड़ी घड़ी बोल रहा हूं बॉस, ये 25 क्वेश्चंस में से अगर मगर 10 क्वेश्चन भी आ जाता है, 8 से 10 क्वेश्चन भी कहा ना कहा आ जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाने वाली, मतलब 40 मार्क का आपका पेपर आपके हाथ में, 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क का पेपर आपके हाथ में। समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूं? तो प्लीज बच्चे लोग 25 क्वेश्चन करके जाना, दाव लगा देना यहाँ पे। बाद में ये रिवीजन करने के बाद, ये सब पढ़ने के बाद मेन चीज है आपको पेपर पूरा अटेंड करके आना है, क्योंकि जो चीज जो है मैंने पेपर अटेंड करने, बहुत सारे बच्चे लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं, क्या मालूम इतना प्रेशर क्यों लेते हैं और वो एग्जाम में टाइट फूस हो जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। पहले पेपर जैसे आपके हाथ में आए 10 मिनट लो, एटलीस्ट पढ़ो पेपर को, टिक मार्क करो, और थोड़ा भी एक क्वेश्चन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देखो मैं तुम लोग को बोलो पेपर हमेशा एवरेज निकलता है, और इकोनॉमिक्स का तो डेफिनेटली एवरेज निकलेगा, मतलब ना तो इतना इजी ना तो इतना हार्ड, एवरेज हमेशा निकलता है। जहां पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, सपोज कि क्वेश्चन नंबर 5 या 6, जहां पे आप थोड़े हिलोगे, मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा डराएंगे उन लोग, बट आपको डरना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट लेवल रखना, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे पे रखना, और उससे डबल कॉन्फिडेंस आप अपने आप पे रखना कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मतलब और कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं संभाल के लिख लूंगा उसको। मेन तो चीज होती है बच्चे लोग छोड़ के आ जाते हैं, वो गलती तो करनी ही नहीं है। जब भी पेपर आपके हाथ में आए, पेपर लिखने बैठोगे बच्चे लोग, तभी आपको कसम खा लेनी है अपने प्यार की, अपने क्रश की कसम खा लेनी है कि कुछ भी हो जाए बच्चे लोग, आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स भी छूटनी नहीं चाहिए। ये मैंने तुम लोग को डे 1 से बोला है, तो मतलब नहीं छूटनी चाहिए, मतलब नहीं छूटनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, भले आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लिख के हो जाओ कुछ भी, बट हाँ कुछ भी मतलब ऐसा आलतू फालतू कुछ भी नहीं लिख के आना है, थोड़ा रिलेवेंट का। ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल में आपने वो कंसेप्ट को टच ही नहीं किया हो। समझ में आ रहा है? इतने सारे क्लासेस में गए रहोगे, ऑफलाइन क्लासेस में, कॉलेज में सुना रहेगा, उसके बारे में रिविजन किया रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको अनटच रहेगा वो सब्जेक्ट, मतलब वो पार्ट। तो थोड़ा बहुत आपको आता रहेगा, उससे थोड़ा बहुत और एलोबरेट करके आप क्या करो, आंसर को रिपीट करो, ठीक है। तो यहां पे आपको पेपर जैसे आए सब क्वेश्चन पहले अटेंड करना है, अच्छी तरह अटेंड करना, राइटिंग थोड़ा अच्छे से रखना। और तुम लोग को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी दिखेगा, क्योंकि आपको तुम लोग को मैंने कल जो टाइम मैनेजमेंट वाला था मेरा एक सेशन था, और वीडियो देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अपन ने देखा भी था कि आपका हार्डली 20%, मतलब 80 मार्क का 20%, मतलब 16 मार्क्स, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 16 मार्क्स का ही आपको बिग आंसर है, मतलब बड़े आंसर है, लॉन्ग आंसर, बाकी सब ही शॉर्ट आंसर है इकोनॉमिक्स में। मतलब आपको 2 मार्क के लिए भी उन लोग क्या करेंगे, रिगड़ा देंगे, मतलब 2 मार्क के लिए भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है 4-4 मार्क के लिए उन्होंने लॉ पूछा है। 4 मार्क के लिए लॉ पूछना मतलब आपकी भाई बैंड बजने वाली है, उतना समझ के ले लो। अगर सपोज कि लॉ उन लोग ने 4 मार्क के लिए पूछा है तो मतलब डेफिनेटली उन लोग का टारगेट ये है कि आपका पेपर छूटे, पर ऐसे होने देंगे नहीं अपन, कुछ भी हो जाए। मैंने तुम लोग को लॉ भी अगर 4 मार्क के लिए पूछते हैं तो मैंने तुम लोग को बोला है कि भाई आपको जब भी जितनी उस क्वेश्चन की औकात होती है उससे उसकी इज्जत देनी है।
अगर 4 मार्क के लिए तो 4 मार्क की औकात देनी है आपको, क्या कर देना, लॉ शॉर्ट कर देना पूरा। मतलब इंट्रोडक्शन हल्का सा 2 लाइन में दे देना है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया इन हिज बुक डैश 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 डैश, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, डायग्राम ड्रॉ करना है, अजम्पशन 4-5 लिख देना, बाकी सब पॉइंटर लिख देने, उसको पूरा एलोबरेट करके मत जाना, और एक्सेप्शन 4-5 एक्सप्लेन करना, बाकी सब पॉइंटर लिख देना। मतलब इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि आपको सभी क्वेश्चन, सभी एजम्पशन आते हैं, सभी एक्सेप्शन भी आता है, बट आपने 3-3 ही एक्सप्लेन किया, बाकी सब ने क्या किया, 4-4 आपने पॉइंटर लिख दिया। मतलब ये दोनों इंडिकेट करता है कि आपने 4 मार्क का था इसलिए इतना कम लिखा है, और आपको सभी चीजें आ रही है, बिकॉज ऑफ द 8 मार्क होता तो आप पूरा एक्सप्लेन करते। मतलब एक पॉजिटिव एंगल जाता है किसके माइंड में, एग्जामिनर के माइंड में, मतलब पेपर चेकर के माइंड में। तो आपको ऐसे आंसर्स लिखने हैं। हमेशा मैं बोलते आ रहा हूं कि आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रख के रखना है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज, बहुत बार ऐसा हो जाता है, इतना प्रेशर में होता है, नो डाउट सभी एज ए ह्यूमन बीइंग जो क्वेश्चन अपने को आता है वो भी क्या होता है, छूट जाता है अपने हाथ से। तो ये सब पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और 6 मार्क का क्वेश्चन में टारगेट रखो कि एटलीस्ट 45 मिनट्स आपके पास बचे। वो भी मैंने तुम लोग को लास्ट वाला सेशन में समझाया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन वाइज। हमेशा टुक घड़ी अपने सामने साथ में लेके जाना उसको, और जो भी रिलेवेंट आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए, मतलब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या बोलूं, पेन पेंसिल एंड ऑल, ठीक है, स्केल एंड ऑल, तो क्योंकि डायग्राम्स एंड ऑल सब बनाने, तो वो सब चीजें क्या करना, कैरी कर लेना। मालूम कीजिए कि भाई आप ऐसे हाथ हिलाते हिलाते गए, चले गए सर इधर नहीं आ रहा हूं, बट हाँ चले गए, तो ये एक प्रोफेशनल, आप नहीं बड़े बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो बच्चे लोग, कोई नॉर्मल कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो प्लीज थोड़ा प्रोफेशनल हो जाइए और थोड़ा केयरफुल लेके क्या कीजिए, लिखिए, पेपर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट नहीं रखना है अपने माइंड में, पॉजिटिव एंगल रखिए, और पेपर इजी ही आएगा, यही अज्यूम कीजिए, और पेपर को हावी मत होने देना अपने आप पे। बहुत सारे बच्चे लोग घबरा वहां पे ही जाते हैं, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी दिखा डर जाते हैं। अरे डरने की कोई बात ही नहीं है बॉस, उन लोग एग्जाम ले रहे हैं ना, तो वो एग्जाम के आपको परीक्षा देनी है, तो वही तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखना, पेपर वॉज इजी, पेपर इज इजी, एंड कहां पे भी अटक रहे हो तो भाई टेंशन नको लो, देखो 2 मिनट। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड पूछा है, या तो फिर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ डिमांड पूछा है। यस, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड उन लोग ने पूछा, और डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी क्वेश्चन आंसर ऐसे है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मतलब सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर 2 आंसर लिखने पड़ेंगे, तो फटाफट वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या करना, अटेंड करने की ट्राई करना, कि जहां पे आपको एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आगे लिखा है शॉर्ट नोट में, तो फटाफट डिस्टिंग्विश बिटवीन में धनाधन क्या कर दोगे, छाप दोगे आप। ऐसे भी बहुत बार होता है। ठीक है, सो जरा भी टेंशन मत लीजिए, पेपर बहुत इजी ही आएगा। एंड स्पेशली कोई इकोनॉमिक्स को लेके कोई कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालिए, कि भाई मुझे भी मालूम गिरे कि बच्चे लोग कहाँ अटक रहे हैं। ये मेन पर्पस ये वीडियो को लाने का यही था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बॉस, थोड़ा तो आपको एवरेज पेपर ही देगा, वो इजी पेपर नहीं देगा। उसी की तरह एसपी की तरह पेपर इजी नहीं देते उन लोग यूजुअली। इकोनॉमिक्स थोड़ा डराता है, बट हाँ एवरी ईयर पैटर्न रहा है इकोनॉमिक्स का, तो माइंडसेट वही रेडी रखना आपका। अभी बता दे रहा हूँ, देखो वीडियो जो देख रहे हो उसको तो माइंडसेट रेडी रखना है। वो बच्चे को, जो बच्चे लोग मेरे को सुन रहे हो उसको कान खोल के सुन लो कि भाई इकोनॉमिक्स थोड़ा आपको डराएगा। अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है कि मैं नहीं डर, मेरे को नहीं लग रहा है पेपर इजी आएगा, ये आएगा, प्लीज मेरा वीडियो शेयर कर देना। और उसके बाद एग्जाम देने के बाद वो डरेगा कि हाँ भाई पेपर, हिरेन सर सही बोल रहे थे, पेपर थोड़ा आएगा ऐसा। तो प्लीज थोड़ा आप जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल रखना, और राइटिंग स्किल जो रखोगे आप थोड़ी फास्ट रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तुम लोगों को बोला लेंथी पेपर है तो छूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, पर छोड़ के आना तो नहीं है। तो हिरेन सर ने बोला कि क्रश की कसम खाई, और क्रश की कसम खा के बैठा हूं मैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, पेपर प्रॉपर लिखना। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है क्वेश्चन पेपर के अंदर, जब भी आप क्वेश्चन पेपर देते हो, आज इकोनॉमिक्स दे रहे हो, फ्यूचर में जो भी एग्जाम दोगे हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही सीरीज रखनी है। आप सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करते हैं। नहीं,
ये क्या हो रहा है, एक इंडिकेट दे रहे हो, आप सिग्नल दे रहे हो किसको, पेपर चेकर को, कि भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 4 पहले आता है इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखा। मतलब वहां पे आपकी बैंड बजाएगी वो, मतलब वहां पे मार्क्स काटेंगे। मतलब आपने क्या सोचा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको ज्यादा आता है तो आप पहले लिखते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई उन लोग को समझ में आता है, वो बेवकूफ नहीं है, एवरी ईयर पेपर चेक करते हैं उन लोग, समझ में आ रहा है। तो उन लोग वहां पे मार्क काटेंगे, और जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपने पीछे लिखा है जो आपको नहीं आता था बराबर, उधर तो भी ज्यादा काटेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको जरा भी सिग्नल देना नहीं है यहाँ पे कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादा आता है इसलिए मैंने पहले लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मेरे को कम आता है इसलिए मैंने पीछे लिखा। अगर नहीं आता है तो बिंदास पेपर छोड़, मतलब पेपर छोड़ दो उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 3 का छोड़ दो, जितना आपको लगता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वापस अटेंड करो। ये नौबत तभी आती है जब भी बच्चे लोग पेपर क्या करते हैं, पेपर पढ़ते नहीं है ना, तभी ये नौबत आती है। तो ये नौबत ना है, इसलिए तुम लोग को मैं बोलता हूं कि आपको पहले क्या कर देना है, 10 मिनट वेस्ट कर देनी है। इट्स नॉट कॉल्ड वेस्ट, इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट कर देनी है आपको बाकी की रिमेनिंग जितनी मिनट्स है उसके लिए, ठीक है। सो पेपर के अंदर अच्छे से लिख के आना, और स्पेशली अभी भी कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मेरी ये डाउट्स है, और कोई आपको टिप्स चाहिए तो बिंदास ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे लिखना है, ये सब टिप्स मैं तुम लोग को दे दूंगा। और नो डाउट यहाँ पे आपको 8-8 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले, इसलिए मैंने तुम लोग को बोला था कि 45 मिनट्स रखना अपने हाथ में क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 45 मिनट्स रखना मतलब रखना, क्योंकि जो लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं और लेंथी हो गए। अगर लॉ आ गया 8 मार्क के लिए तो आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 पेज भरना पड़ेगा एक लॉ। समझ में आ रहा है कि नहीं वीडियो, ठीक है। तो प्लीज पेपर थोड़ा खींचना, मतलब इतना भी मत खींचना, जहां पे आपको टाइम लग रहा है कि टाइम की शॉर्टेज होने लग रही है तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हिंट मिल गई है कि अपन पीछे चल रहे हैं बॉस टाइम से, तो क्या कर दीजिए, आंसर शॉर्ट चालू कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट लिखना चालू कर दीजिए। मतलब जहां पे आपको 1.5 पेज भले आता हो, 1.5 पेज भरने की आपको कैपेबिलिटी है, बट वो 1.5 पेज मत भरिए, आप क्या कीजिए, एक पेज फिल करके आ जाइए। पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर है, और स्ट्रेटेजीज मतलब यही स्ट्रेटेजीज है, और कोई 500 स्ट्रेटेजीज तो था नहीं, बट हाँ उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे सब क्लियर हो चुका रहेगा इकोनॉमिक्स को लेके। अगर कोई स्पेशल कमेंट है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना, और प्लीज बच्चे लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स कोई नहीं सिखाता है। वेरी फ्रेंकली मैं बोलूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स कोई नहीं सिखाता भाई। बुक्स के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो भाई आप भी खुद इतना तो मैच्योर हो चुके हो कि भाई कौन से क्वेश्चन मेरे को पढ़ने हैं। तो इसके अलावा भी ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियोस आपके लिए बनाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ रहेगा, और ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जल्दी मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।